हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पॉलिटी का हम थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसके हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 414 तक। इसमें 415वां क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपका पढ़ेंगे। अधिकार जो कानून अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं मूल, तो अब 6 हैं। जब संविधान बना था उस टाइम कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का एक सत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है। लोकसभा का बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसूनी सत्र। तो बजट सत्र कोई सत्र नहीं होता है, पर ये तीनों सत्र होते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं, 3, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसूनी सत्र। संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, तो भाषाएं किसमें, 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई, किसमें दी गई है, 8वीं सूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, तो ऑप्शन ए शिवसेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले प्रावधान हैं, तो कौन से प्रावधान हैं। प्रचार, बॉलिंग, प्रदर्शन, लॉबिंग। तो ये कौन से तीनों ही सत्र हैं, कौन से तीनों ही हैं। दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन कौन से हैं, प्रचार है, लॉबिंग और प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसकी कंटेंट पढ़ते हैं। दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संस्था होती है जो वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालती है। इसके लिए दबाव समूह द्वारा प्रचार, लॉबिंग एवं प्रदर्शन आदि साधनों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री क्या होता है, तो संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। किसका होता है, संघ की जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा में कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है, अपनी विचारधारा का प्रचार करना, लोगों को आध्यात्मिक विकास करना, लोकमत का निर्माण करना, सरकार बनाने की आकांक्षा। तो कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। देखेंगे, राजनीतिक दल का उद्देश्य मुख्यतः लोकमत का निर्माण कर सत्ता का अधिकार करना है और साथ ही अपनी विचारधारा का प्रचार भी करना है। लोगों की आध्यात्मिक का विकास करना राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, तो 370 में है। किसमें, अनुच्छेद 370 में। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है, तो किस में करता है, राज्यों का संघ। तो संविधान क्या है, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में बढ़े थे इसकी बात। कांग्रेस के कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था, तो 1977 में। बस 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खोया था। उस समय लोक दल के नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था, संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। ये आपका संपत्ति का अधिकार, ये क्या बन गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम 60। तो ये न्यूनतम पर भी याद रखेंगे, न्यूनतम सदस्य 60। और कुछ अपवाद भी राज्य हैं जिसमें सदस्य संख्या कम भी है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य पदच्युत होते हैं, तो किस में से होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में। कहाँ से, राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में कितने होते हैं,
1/3 सदस्य अपना पदभार छोड़ देते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम सर्वाधिक प्रभावित है? तो 1935। कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो किसको नहीं किया? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी स्थिति आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। कौन से में? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो कब किया गया था लागू? तो 26 जनवरी 1950 को और बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भी लगा था। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के काम अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के तहत कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान निर्माता सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो कैसे थे? अस्थायी थे। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के प्रथम मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 6 रह गई थी। पहले कितने थे? 7 थे। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में कर दिया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य हैं, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसका गलत है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अनुच्छेद 50 में दिया गया है। भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य एवं अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के तहत की गई है। संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं प्रदान करता है। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा 25 निर्वाचित संख्या है लोकसभा की राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में 80 है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और राजस्थान में कितनी है? 25 हैं। और राज्यसभा सीटें यूपी में कितनी हैं? तो यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी? 31। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो कैसे चुना जाता है? संसद के दोनों सदस्य राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मतलब सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, वही सभी सदस्य नहीं होंगे। जो मनोनीत किए जाते हैं वो वोट नहीं कर सकते। जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुन के जाते हैं, तो संसद के दोनों सदस्य होंगे और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जल, थल और वायुसेना का। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में उच्च न्यायालय कुल न्यायाधीश कितने हैं? 31 न्यायाधीश हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो कौन? संविधान सभा द्वारा। किसने किया था? संविधान की जो सभा में लोग थे उनके द्वारा अंगीकृत किया गया था।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये प्रस्तावना में मिलता है। किस में मिलता है? प्रस्तावना में, संविधान के उद्देश्य में। जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 22 कहता है, क्या कहता है? मुझे मेरे जो अधिकार उन्हें मैं जान सकूं। बालकों के अधिकार बिल 1992 के अनुसार 42वें अनुसार प्रत्येक बालक को उसे अपने अधिकार जानने का अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक औपचारिक अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 32। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में बढ़े थे? तो अनुच्छेद 51A में। कौन से में? अनुच्छेद 51A में। 44 संविधान सभा स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा इसे जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? तो चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं, तो एकदम गलत तथ्य है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। ये बात सही है राष्ट्रपति के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया था? कितना प्रतिशत लाभ उठाया था? तो 50%। कितना? 50%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख कौन को कहते हैं? मतलब किसको कहते हैं? तो प्रमुख होता है अध्यक्ष को। राजस्थान के नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहा जाता है। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। 25 कौन सी है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 हैं। और विधानसभा की सीटें 2 से हैं। जो वहाँ की विधानसभा है उसकी सीटें कितनी हैं? 2 से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार? तो 21A है इसका। कौन सा? 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा संबंधित सूची में डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाँट एवं माप, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को संबंधित सूची में शामिल कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? यह सबसे विशाल है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। यह लचीला है। तो ऑप्शन क्या इसका? डी हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह कठोरता, लचीलेपन का समन्वय है। अनेक देशों के संविधानों से प्रावधानों को ग्रहण किया जाता है। मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। संसदात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन से? 5 इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 455, भारतीय सेना के 3 अंगों का प्रमुख कौन होता है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रजातंत्र को जनता का
जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? प्रजातंत्र को जनता का जनता जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का दिल्ली में मुख्यालय। कहाँ पर है? दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य चुनाव कराना होता है। यह 3 संसदीय संस्था है जिसमें एक चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कौन से में? इसे किस में? अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1992 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1992 की गई थी। NDC का कार्य योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना होता है। वर्तमान योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। NDC का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 86 में, 1986 में, 1986 में की गई थी। 1986 में कब की गई थी? 1986 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। इस अधिनियम का ध्येय यह था कि क्या था? जागो ग्राहक जागो। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 से घटाकर कितनी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन इसमें दिया नहीं रहा है, तो दिए गए विकल्प को उत्तर गलत है। इसमें 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 से बढ़ा घटाकर क्या कर दी? 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में किसे है? तो यह आपको राष्ट्रपति को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो कितनी हैं? 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं विधानसभा में। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा है? जनता है मुख्य स्रोत। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जनता। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए विवाह की उम्र। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता राज्यों का संबंध किसी धर्म से नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य हैं उनका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, समान संरक्षण है सभी धर्म को। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिलाओं का परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया था? तो कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था।
महिलाओं को परिवार की कर्ता का स्थान दिया गया था। भारतीय संविधान के वर्ष 2005 में महिलाओं को अपने परिवार का कर्ता मुखिया माना स्थान दिया था। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक शुबहा होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कौन करते थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। त्रिस्तरीय का विरोध किया था। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस त्रिस्तरीय संरचना का विरोध किया था। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति। इस राज्य में बाल श्रम की आयु सीमा क्या है? इस राज्य में तो छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ कितनी है? 14 वर्ष श्रम की आयु। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल व आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद कौन सा? 32। अनुच्छेद 32 को कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रधानमंत्री है तो किसका प्रमुख है? प्रधानमंत्री शासन प्रमुख है। प्रधानमंत्री क्या है? शासक प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? 300A में इसको क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सुंदरलाल शर्मा थे। कौन थे? शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता का उन्मूलन का कार्य करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल शर्मा थे। इनका जन्म 1881 ईस्वी में रायपुर में हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम 1920 में छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय सुंदरलाल शर्मा जी को ही है। संसद का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के द्वारा क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति। तो ये हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो चुके हैं हमारे, जो भी अभी तक प्रीवियस आए हैं, जिस भी स्टेट में आए हैं, इतने हमारे भारतीय संविधान से क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे दूसरे सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।